ये हमने सेंटर ऑफ मास लास्ट क्लास में ना उसकी प्रैक्टिस की थी। मैंने देखो अभी ये प्रैक्टिस क्लास है तो इसमें ना वो टेस्ट में क्या वर्क जवाब आने वाला याद है ना, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन आते हैं अलग अलग, ठीक है। उसके मॉड्यूल लाए होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ग्रुप में मैसेज डाल दूँ, नेक्स्ट क्लास से रख लो साथ में तुम्हारे लिए। तो अभी ऐसा हो तो ये सेंटर ऑफ मास का ना एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, उसके बेस पे कुछ पार्ट करते हैं। पर उससे पहले ना फोन है सबके पास, तो ऑब्वियसली शेयर कर लेना ना हो तो। मैं ना ग्रुप में 2-3 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, वो तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर एक काम करते रुको, एक दो मैं लिखवा ही देता हूँ यहाँ पे, ये लिखवा देता हूँ। जो हमने कल किए थे वैसे ही कुछ सिमिलर है, ठीक है। ज्यादा अलग नहीं है तो रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूँ। चलो ये पहला क्वेश्चन है। हुआ क्या सॉल्व? क्या है आंसर? -3.67। इसका एसबीडी, इसका नीचे क्या होगा? mg 80 न्यूटन, यहाँ पे टेंशन T, इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा, इसका नीचे 20, ऊपर T और इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा।
इक्वेशन क्या बनेगी पहले वाले की, t माइनस 8t इक्वल टू एम ए, मास कितना है 8, एक्सप्रेशन एक पर क्या डालना पड़ेगा इधर माइनस, तो नीचे जा रहा है, इसकी इक्वेशन लिखिए t माइनस 20 इक्वल टू 2a, इनको सॉल्व करो, ये कितना रहा है माइनस 6 आ रहा है। ओके, तो ACM का फॉर्मूला में पता है M1 A1 कितना होगा माइनस 6 है, 8 के नीचे जा रहा है, प्लस M2 A2 अपॉन M1 प्लस M3 कितना आ रहा है इससे माइनस 3.6 मीटर पर सेकंड। ऐसे जीरो निकले आ चुके हैं, ठीक है ना, तो ऐसे प्रॉब्लम्स क्या है प्रॉपर्ली करने आना चाहिए, ठीक है ना। ACM कितना है माइनस 3.6 है, ठीक है, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और दे रहा हूँ, ठीक है, बाद में वो जो छोटा पार्ट बोल रहा हूँ उसका भी ओके। देखो क्वेश्चन, two particles of mass 10 kg and 2 kg of mass 10 kg and 2 kg have velocity 2 I cap minus 7 j cap, 2 I cap minus 7 j cap plus 3 k cap, 2 I cap minus 7 j cap plus 3 k cap meters per second, and minus 10 I cap plus 35 j cap minus 3 k cap, minus 10 I cap plus 35 j cap minus 3 k cap meters per second respectively, Find velocity of center of mass. Find velocity of center of mass. हो गया क्या रहा है आंसर 2 के कैप आ रहा है क्या सबका, वो बस वैल्यूज डालनी है ना, ये तो फॉर्मूला बेस्ड एकदम, ठीक है। 2 के कैप
मीटर्स पर सेकंड है ना, ये अपना VCM आया, ठीक है। तो ये क्या बेसिक रिवाइज तो कर लिया। अब है ना एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे बताना है, मेनली वो कॉम्पिटिटिव पार्ट में ही काम आता है, बोर्ड में चांसेस कम है, नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल में नहीं आ सकता है, कम चांसेस है, ठीक है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका ना एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ क्या होता है। सपोज हम स्केटबोर्ड पे खड़े हैं, ठीक है, स्केटबोर्ड के ऊपर खड़े, अगर मैं आगे जंप करूँ स्केटबोर्ड तो कहाँ पे जाए, ठीक है, हम स्केटबोर्ड पे खड़े, पर्सन स्केटबोर्ड, ठीक है, पर्सन आगे अगर जंप करे, स्केटबोर्ड क्या उधर जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, क्या होगा, स्केटबोर्ड हमेशा पीछे जाएगा, जितना भी ट्राई करो। अगर आगे जंप करोगे स्केटबोर्ड पीछे ही जाएगा, पीछे जंप करोगे स्केटबोर्ड आगे ही जाएगा, हमेशा ऑपोजिट ही जाएगा। क्यों ऐसा होता है वो समझते हैं। हमने जो ये सेंटर ऑफ मास का स्टडी किया ना, मोशन, उसको ही स्टडी करना है, पर ये थोड़ा एक स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल केस, ठीक है, तो वो एक स्टडी करवा रहा हूँ मैं। 2 3 4 बना के ना स्टेटमेंट लिखो। If center of mass is initially at rest, if center of mass is initially at rest and there is no external force, if center of mass is initially at rest and there is no external force, then there is no external force, then देखो इक्वेशन स्टडी करते हैं। ये अपने VCM अपना क्या आता है, M1V1 प्लस M2V2 डॉट 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 Mn। अभी काम करके इसमें मान लो तो टीवी पार्टिकल जितने भी हो उतने इस तरह से लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं। हमने लिख दी इक्वेशन। अब सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर VCM क्या लिख सकते हो, 0। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे मतलब वो नहीं कर रहा है, 0। और मैंने साथ में वो भी लिखा है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स लगे तो क्या इसको वेलोसिटी मिल सकती है ना, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा है, मतलब VCM क्या है, 0 ही रहेगा। इसको मैं 0 कर दूं तो ये कल बताया था मैंने, क्या न्यूमरेटर 0 होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 0 होता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये बात तो चला जाएगा। अब V को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा लिखता हूँ। ये डेल्टा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इधर से डेल्टा टी भी कॉमन होके इधर 0 में चला जाएगा, तो अपने एक इक्वेशन क्या आई, M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 प्लस ऐसे जितने भी है वो सबका समेशन किसके बराबर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका मतलब मैं समझाऊंगा क्या है, ठीक है। देखो ये इतना हो गया क्या, ओके। अब देखो ये जो समझते हैं स्केटबोर्ड वाला एग्जांपल, स्केटबोर्ड में इधर दो ही चीज है, एक ये ऑब्जर्वर और स्केटबोर्ड, मतलब M1 M2 ये दो ही है। इसमें पर्सन पहले शुरुआत में खड़ा है, स्केटबोर्ड इधर ही है, VCM 0 ले सकते हैं,
दोनों रेस्ट पे, तो सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, रेस्ट पे होगा। और जब ये जंप कर रहा है तो फोर्स लगता है, सीधी बात है, पैरों से फोर्स लगा है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, इंटरनल होता है। इधर देखो एक्सटर्नल का कैसे डिसाइड करते हैं, ये पूरा सिस्टम और उसमें पैरों से जो फोर्स लगा है एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, कीबोर्ड और उसके बीच में लग रहा है इंटरनल, बाहर से तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। तो ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं? मैंने स्टार बना के जो स्टेटमेंट लिखवा है वो इधर आ रहा है ना, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे, बाहर से कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये पूरा वैलिड है, ये इक्वेशन भी वैलिड है। तो मैं इसके लिए दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूँ। अब दिस प्लस दिस 0 इसका मतलब क्या, अगर सपोज ये पॉजिटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा, मतलब अगर ये आगे जाएगा तो इसको पीछे जाना ही पड़ेगा। कोई भी दो चीज ऐसा ही केस हो, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसके लिए इसका ना प्रॉब्लम करेंगे, बस एक छोटा सा पॉइंट के नीचे लिखो, हियर डेल्टा r1 डेल्टा r2 वेक्टर में लिखना, हियर डेल्टा r1 डेल्टा r2 आर डिस्प्लेसमेंट with respect to ground, are displacement with respect to ground, displacement with respect to ground, ठीक है। ये एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, साथ में क्वेश्चन करते हैं, दूसरा अपने आप ट्राई करोगे। इसमें देखो क्या है, ब्लॉक के ऊपर ऐसे छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, सब फ्रिक्शन लेता है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। अब इसको मैं छोड़ू तो ये तो नीचे आएगा, ये कहां से जाएगा, विजुअलाइज कर सकते हो। दोनों का मास होगा कुछ, इसका मास कुछ स्मॉल एम ले लेते हैं, इसका मास कुछ कैपिटल एम ले लेते हैं, ठीक है। यह एक काम करते हैं, इसका मास स्मॉल एम है ना, इसका मास कुछ मैं 5 एम ले लेता हूँ, ठीक है। ये नीचे जा रहा है, ये स्लाइड हो रहा है, ये कहां से जाएगा, नीचे जाएगा। अब क्यों ऐसा होगा समझते हैं, इनिशियली रेस्ट पे है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो भी रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या, मैं इसको ऐसे रस्सी बस छोड़ रहा हूँ, कोई फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है एक्चुअली ग्रेविटी, पर ग्रेविटी किसमें लग रहा है, वाई में, मुझे किसमें स्टडी करना है, एक्स में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये इक्वेशन क्या कर सकते हैं, लगा सकते, पर कौन सी डायरेक्शन, एक्स, वाई में नहीं लगा, एक्स में लगा सकते, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मैं बता रहा हूं क्या है, ठीक है, ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ लिखो, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज WEDGE, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज when the block reaches the bottom, when the block reaches the bottom, when the block reaches the bottom, ठीक है, ओके। अब इसमें सॉल्व करते हैं। देखो ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये जो वेज है वो क्या पीछे जाने वाला है, हमें पता है पीछे ही जाने वाला है, पर इधर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो कि कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, ऐसा कुछ सॉल्व करना हो तो इसमें पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, अच्छी तरह सॉल्व कर पाऊं ना, इसलिए बता रहा हूँ। क्या करो, तुम्हें भले पता है पीछे जाएगा, मान लो ये भी आगे ही जा रहा है, आंसर भी क्या है, नेगेटिव आ गया, मान लो ये आगे ही जा रहा है, तो वेज मान लो पहले इधर था, वेज यहाँ पे आता है, ठीक है। ब्लॉक कहाँ पे ड्रॉ करो, नीचे, ब्लॉक इधर आया, ठीक है। अब कितना आगे आया, वेज इतना आगे आया क्या, कैसे निकालते हैं, अगर ये पॉइंट स्टडी कर रहे हो तो ये पॉइंट देखना है, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट कुछ है जो मुझे निकालना है, ये जो पार्ट है ना इसको एल लिख लो, ये क्वेश्चन में दिया है, ये एल लिख लो, ये दिया हुआ है क्वेश्चन,
ठीक है। ओके, अब इसमें लिखो, इसके नीचे इक्वेशन लिखो। इन x डायरेक्शन m1 delta x1 in x direction m1 delta x1 plus m2 delta x2 m1 delta x1 plus m2 delta x2 equal to 0 is valid, ठीक है ना। ये क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। x डायरेक्शन क्यों वैलिड होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, क्या सेंटर ऑफ मास रेस पे Vcn 0 एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये लगा सकते, ठीक है। ऐसे टाइप की प्रॉब्लम है, स्पीड उड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, लगा सकते, ठीक है। तो m1 delta x1 plus m2 delta x2 इक्वल टू 0। अब m1 मान लो ये वैज है, तो m1 की जगह क्या लिख लो, 5 है। डेल्टा x का मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ, वेज कितना डिस्प्लेस हुआ, x डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे x डाल दिया, प्लस m2 बोलो, m2 मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ब्लॉक की, तो उसका मतलब क्या होगा m डेल्टा x2 मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ब्लॉक इधर से यहाँ पे पहुंचा, ये मत मानना कि ये डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ x डायरेक्शन में देखना है। तो x डायरेक्शन में ब्लॉक इधर था, कितना आगे बढ़ा, कितना मूव हुआ, कितना आगे गया x डायरेक्शन, y में गया नीचे, और मुझे सिर्फ x में देखना है, l प्लस x, इसको सॉल्व करो, x निकल। चलिए क्या है, माइनस l/6, देखो l/6 तो वैल्यू आ गई, माइनस क्या लिखा है, वैल्यू पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा। पर देखो डायग्राम में तुम अच्छी तरह इसको लिख पाओगे, इसलिए हमें ऐसा ही मानना कि आगे ही जा रही है, आंसर में अपना नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ये भी सेम है कि अगर वो तो तुम्हारे स्कूल पे डिपेंड करता है, अगर अच्छा पेपर बनाते हैं हाई लेवल का तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वरना जीरो में तो डेफिनेटली आ सकता है, ठीक है। ग्रुप में है ना, व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने ना 2 क्वेश्चंस डाले हैं, वो क्वेश्चन इसके लिए से सॉल्व कर, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करना है प्रॉपर्ली, ऐसे देता है, ठीक है, सब लिखना है, ठीक है, ट्राई करो आप।
पहले में क्या आ रहा है? -2/11 और दूसरे में कितना आ रहा है? तो क्या है? पहला -2/11 सही है, दूसरा करना है क्या सॉल्व? सॉल्व कर लेते, पहला हो गया सर, ठीक है, दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, बोर्ड वाला सॉल्व कर लेते हैं। ओके, देखो इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, मेरा नहीं चाहिए तो दिया हुआ डायग्राम है। ओके, इसमें ऐसा सिनेरियो दिया हुआ है, दोनों क्या चल के बीच में आ रहे हैं, तो बोट कितना मूव करेगी वो पूछा है ना क्वेश्चन में। तो सेम हम अज्यूम क्या करेंगे, बोट आगे ही गई है, हमें नहीं पता है कहाँ पे, ऐसा हम लोग बोट आगे ही गई है, बोट कितना आगे गए, तो ये पूरा डिस्टेंस एक ले लिया ना, ये बनाएंगे। ओके, ये 2 मीटर्स है, दोनों पर्सन क्या बीच में आ गए, ठीक है। तो इधर पहले इक्वेशन बताओ क्या लिखना वाला केस है, m1 डेल्टा x, m2 डेल्टा x, इधर 3 है, m3 डेल्टा x पूरा लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0। ये m1 का बोट ले लेते हैं, तो m1 कितना होगा 200, डेल्टा x के बराबर प्लस m2 किसको ले लेते हैं, ये a को ले लेते हैं। तो a का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इधर से पूरा इधर तक आ रहा है, जब पूरा डिस्प्लेसमेंट देखना है तो इसमें देखो ये 2 मीटर है, कितना ट्रैवल किया, और ये भी ट्रैवल किया, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये 2 है, ये कितना होगा, ये पूरा 2 मीटर है, कितना होगा 1.5, ये बता सकते हो। ये पूरा x है, इतना 2 है, तो ये कितना होगा x - 2, समझ में आ रहा है क्या? ये पूरा x है, ये 2 है, तो इतना क्या होगा 2 को हटा दो ना, कितना आएगा x - 2। तो a का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये इधर से इधर आएगा, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो m2 कितना है 50 kg, तो 2 प्लस x - 2 प्लस 1 है ना। m3 हम इसकी बात करते हैं, m3 क्या है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, तो मतलब कितना दिस प्लस दिस, समझना है क्या, ये इधर से इधर क्या होता है दिस और दिस, तो वो कितना डिस्प्लेस हुआ x - 2 प्लस 1 और 2 दिस, इसको बस सॉल्व कर लो, सॉल्व देखो x प्लस मीटर्स में ना, x कितना आ रहा है प्लस 1/7, इसमें 1 इसमें हाँ वही हुआ ना, तुम अपने हिसाब, मैंने अपने हिसाब से लॉजिक लगाया, तो अपने हिसाब से लगाया, हो गया।
एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, वो ट्राई करो। एक ही है लास्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखो। द बॉल इज रिलीज फ्रॉम वेस्ट। द बॉल इज रिलीज फ्रॉम वेस्ट। Find displacement and velocity of the wedge. Find displacement and velocity of wedge. Find displacement and velocity of wedge when the ball reaches the lowest point. When the ball reaches the lowest point. When the ball reaches the lowest point. Okay. All surfaces are frictionless. All surfaces are frictionless. All surfaces are frictionless. इसमें अप्रोच पता चल रहा है, ये नीचे जाएगा, ये पीछे ही जाने वाला है, और हमें अपना अप्रोच पता है। क्या मानो इसको आगे ही बताओ, ठीक है ना। बॉल नीचे आ गया, करो सॉल्व करो। पहले वो डिस्प्लेसमेंट निकालो। हो गया क्या? पहले से डिस्प्लेसमेंट निकालना, वही सेम अप्रोच से नहीं है, बस वो डिस्प्लेसमेंट लिखना आना चाहिए तुम्हें। ये वेज यहाँ से कितना डिस्प्लेस हुआ ये एक्स में, ठीक है। और यहाँ पे m1 डेल्टा x1
प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। ये m1 को उसको ले लेते हैं, ये पार्टिकल को, तो ये स्मॉल m पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से यहाँ पे गया, मतलब इतना आगे गया, तो इसके ना डायग्राम में तो अपने हिसाब से लाइंस और वो सब बना सकते हो। तो देखो पार्टिकल इधर था और इधर यहाँ पे गया, मतलब इतना आगे बढ़ा, ये मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे कुछ आइडिया? x प्लस आर कैसे हो गया? देखो ये सेंटर पॉइंट है और ये होगा सेंटर पॉइंट, इधर से इधर मैं x ले रहा हूँ, मुझे बताओ ये x ले सकते हैं? जैसे मैंने ये वेज का ये पॉइंट लिया है, तो इधर से ये डिस्टेंस क्या था x, तो वैसे ही कोई भी पॉइंट के लिए लिख सकते, मतलब सब मैं ये पॉइंट सिलेक्ट करूँ तो ये पॉइंट से ये सेम पॉइंट कितना होगा x ही होगा, तो पूरा वेज उतना ही जा रहा है, तो ये सेंटर पॉइंट, तो वापस सेंटर पॉइंट क्या लिख सकते हो, इसको भी x ही लिख सकते हो। अब पार्टिकल जो कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना डिस्प्लेस हुआ, ये कितना होगा r, तो पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ r प्लस x, वेज का मास कैपिटल है, वेज तो कितना डिस्प्लेस हुआ x इक्वल टू 0, सॉल्व करो इधर से क्या आ रहा है? माइनस mr अपॉन m प्लस n, ये आएगा आंसर। देखो इसमें क्या माइनस से आना है, इसका मतलब क्या वेज पीछे ही जाने वाला है, ठीक है, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में और भी पूछा है, क्या वेलोसिटी निकालनी है, जब नीचे जाएगा तो स्पीड तो होगी ना, दोनों की स्पीड होगी, ये बॉल की भी स्पीड होगी, वेज की भी स्पीड होगी, तो अब उसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए भी अप्रोच बताता हूँ। हमने फिजिक्स में जितना पढ़ा ना उसका नॉलेज यूज होता है। तो इधर देखो वेलोसिटी दोनों की होगी, मान लो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है v1, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है v2, दोनों की होगी वेलोसिटी, ठीक है। दो अननोन है, इसका मतलब तुम्हें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, कहाँ से आ सकती है, कुछ आइडिया लगे? कोई क्वेश्चन क्या? क्या ये देखो VCM हमने क्या लिखा था, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें पता है इधर अपने केस में ये क्या है 0, मैं क्या लिख सकता हूँ m1 v1 प्लस m2 v2, ये भी क्या होगा 0, तो इसको स्मॉल m ले लेते हैं, v1 प्लस कैपिटल M v2 इक्वल टू 0, ये आ गई ना एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये VCM का भी कंसेप्ट पढ़ रही यूज कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाए, अभी पता है फिजिक्स में जितना भी हमने पढ़ लिया ना सब यूज कर सकते हैं, सबसे नॉलेज यूज होता है। ये इधर तो पहले जैसा नहीं है, चैप्टर आइसोलेटेड है, काइनेमेटिक्स से है उसमें भी आता है ना, पर काइनेमेटिक्स ध्यान रखना क्यों है, अभी बता देता हूँ, मतलब प्रैक्टिस से आएगा। ऐसे कर्व पाथ हो ना, काइनेमेटिक्स बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेट हो तो आसान है, लगा सकते हो, पर कर्व हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे भी आता है, इसमें सर्कुलर में भी नहीं, वो भी टफ हो जाएगा। सर्कुलर देखो ऐसे सर्कुलर का जैसे प्रॉपर सर्कुलर मोशन, इसमें प्रॉपर सर्कुलर मोशन है वो तो एक और है काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या बेटर बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या लगाना है वर्क एनर्जी, मतलब क्या वो यू, अच्छा इधर दो तरीके देखे थे याद। पहले मैंने बोला था सबसे पहले क्या ट्राई करना है, ui प्लस ki इक्वल टू
यूएफ प्लस के यानी वो कब लगा सकते हैं? फ्रिक्शन, सिर्फ ग्रेविटी भी ऐसा विदाउट फ्रिक्शन नहीं है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, तो यूआई प्लस के इक्वल टू यूएफ प्लस के लगा सकते हो। पहले ये लिख लेना, ठीक, ये लिख लो। लिखिए, ठीक है। अब वो लिखो अपनी इक्वेशन ui प्लस के इक्वल टू यूएफ प्लस के एस, ui प्लस के इक्वल टू यूएफ प्लस के एस। तो देखो इसमें पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है, तो है ना रेफरेंस, या तो सबसे पहले रेफरेंस लेना होता है, तो रेफरेंस इसको ले लेते हैं, ये रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो ui पार्टिकल शुरुआत में कितनी हाइट पे, ui प्लस रेफरेंस से देखना है, जो भी देखना है पार्टिकल कितना ऊपर है, देखिए आर के बराबर ही होगा ना, ये रेडियस ही होगा, तो ui क्या होगा, स्मॉल एम जी आर। ये अच्छा वेज का लिखे कि नहीं लिखे, पार्टिकल का तो लिखा जाएगा, वेज का लिखना चाहिए कि नहीं लिखना? वेज ऊपर नीचे जा रहा है, वो तो आगे पीछे जा रहा है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो उसकी कोई पोटेंशियल नहीं लिखने की जरूरत नहीं, जो ऊपर नीचे होता है उसमें मेन मैटर करता है, तो वेज के लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पार्टिकल का लिखिए, के बोलो, दोनों का आप बोलो, हाँ, जीरो, यूएफ बोलो, पार्टिकल रेफरेंस पे आ चुका है, चल जाएगा यूएफ जीरो, के हाफ स्मॉल एम v1 स्क्वायर प्लस अब एच की भी होगी ना, हाफ कैपिटल एम v2 स्क्वायर, यह इक्वेशन, ठीक है। इसको सेकंड बना दो, इसको सेकंड बना दो, ठीक है। दो इक्वेशन आई अपनी, ये दोनों को सॉल्व करोगे तो v1 और v2 मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो इतना तो अपने आप कर सकते हो, वो सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, v1 v2 आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन यूज करना, ठीक है। ध्यान दो, एक मिनट कर लेना सॉल्व। सुनना है क्या आज का टॉपिक, ये छोटा सा करेंगे, ये प्योरली मतलब ऐसा मान सकते हो कम्पिटिटिव लेवल का है, पर अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वही जो हमने क्लास में पढ़े मोशन के बाद वाला पार्ट करेंगे।